हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। पिछली टॉपिक में हम लोग सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अच्छे से कवर किए थे और आज की टॉपिक में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। यदि देखा जाए तो यह तीनों नदियाँ हिमालय क्षेत्र की नदियों में आती हैं और इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से दो और नदियाँ निकलती हैं, एक आपकी सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी। यह तीनों नदियाँ एक ही स्थान से निकलती हैं, परंतु इनका ग्लेशियर अलग अलग होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जम्बो तथा सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यदि बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 1346 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलकर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेते हुए यांग्यापला दर्रा से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलकर इसमें पासी घाट के निकट दिबांग और लोहित दो नदियां मिलती हैं, जहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। समझ में आया? इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसकी कई सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे सुबनश्री, जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया और मानस। यह सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी आकर मिलती है। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है, तो इन दोनों नदियों के सम्मिलित धारा को पद्मा नदी के नाम से ही जाना जाता है। यह नदी पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है तथा आगे चलकर मणिपुर की पहाड़ी से मेघना नदी इसमें आकर मिलती है। तो यह आगे चलकर पद्मा और मेघना के नाम, जब पद्मा नदी और मेघना नदी ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो यह मेघना नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, जहाँ पर यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्लियर है? यदि देखा जाए असम की बात करें, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है, जिसे मंजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे 2016 में द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया है। इसकी एक सहायक नदी तीस्ता नदी है। यह तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से सिक्किम से आकर मिलती है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सभी को? आप सब तो अभी तक हम लोग जो फिगर में डिस्कस किए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सब यहीं पर क्लियर हो जाए इसी वीडियो में। तो यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यदि पर्वत पूछता है तो पर्वत कौन सा हो जाएगा? आपका कैलाश पर्वत। यह नदी तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है, तो अर्थात इसका अपवाद क्षेत्र भी 3 देशों में हो जाएगा, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो और यरलुंग के नाम से जानी जाती है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यह सेंटेंस एग्जाम में पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलकर नामचा बरवा के पूर्वी किनारे के सहारे तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत श्रेणी के पास पहुंचती है, तो यह यू टर्न लेते हुए दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है और 5500 गहरा कैनियन बनाती है। कैनियन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कैनियन का अर्थ होता है गार्ज या खाई। जब कोई नदी सपोज दैट ये हमारा क्या है, पहाड़ है, जब कोई नदी किसी पर्वत को काटते हुए एक गहरा खाई का निर्माण करती है, उसे ही कैनियन कहते हैं या फिर गार्ज कहते हैं। क्लियर है? आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में यह
देहांग के नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। पासी घाट के निकट दो नदियां दिबांग और लोहित इससे आकर मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। आगे चलकर असम घाटी में प्रवेश करती है जहां पर कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती हैं। इसमें सुबानसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और मानस, यह सारी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। मानस एग्जाम में पूछा है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतना। गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर मुड़कर गोलापार के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और इसमें जमुना नदी में बांग्लादेश में ही गंगा नदी आकर मिलती है तो इनकी सम्मिलित धारा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और यह इसी नाम से आगे बढ़ती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है जहां पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स। आगे अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्गम आंगसी ग्लेशियर से होता है मानसरोवर झील के निकट। इसकी अपवाद क्षेत्र की बात करें तो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में है। यह 3 देशों से होकर बहती है। जमुना नदी का उपनाम यरलुंग तांगपो या फिर सांगपो। सांगपो की मीनिंग हमने ऊपर ही बताया था कि शुद्ध करने वाला। अरुणाचल प्रदेश में इधर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। नोट क्या है, वर्ष 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी है। हमने सहायक नदियों कई बार रिवाइज किया है क्योंकि यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या है, सुबानसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और मानस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बारवा से यू टर्न लेती है। यह भी हाल ही के साल में पूछा गया है, क्वेश्चन है CDS 2019 में पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो नामचा बारवा से यू टर्न लेती है। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि नामचा बारवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। नेक्स्ट अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें यह मालूम हो जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो आपकी कौन सी नदी है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है। उपनदी का मतलब सहायक नदी। मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो कौन सी है, अभी हम लोग फिगर में डिस्कस किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यह तीनों नदियां हिमालय काटकर आती हैं। इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल एक ही है परंतु ग्लेशियर अलग अलग है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में यरलुंग या यरलुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंबो के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कई उपनाम हैं, यरलुंग जंबो, सांगपो, देहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो ये सारे नाम को आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। यह नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। होप आप सभी को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।